नैन्सी अपने पति सुभाष से बोली, मेरे भाई को कुछ पैसे उधार चाहिए। सुभाष बोला, मेरे पास नहीं है। नैन्सी बोली, क्यों झूठ बोलते हो? आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख से भी ज़्यादा का बैलेंस है। उसने तो सिर्फ 30,000 ही मांगे हैं। सुभाष बोला, बैंक में है मगर लोगों के बांटने के लिए नहीं है। नैन्सी बोली, वो मेरा भाई है, लोगों में मत गिनो उसे, और वो बहुत खुददार है, जल्द ही वापस लौटा देगा। सुभाष गुस्से में बोला, एक बार कह दिया ना, नहीं है पैसे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, उसने पहली बार मांगे हैं, दे दीजिए ना। आपके लिए 30,000 रुपये मामूली रकम है। मैं पैसे देने के लिए हाँ कह चुकी हूँ। तो सुभाष ने कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना ही हाँ की है तो अब भुगतो। मैं तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नैन्सी बोली, मायके में सब मुझे पैसे वाली समझते हैं, भाभी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? प्लीज दे दो ना, मैं फिर कभी वादा नहीं करूँगी किसी से। इस बार मेरी इज्जत की वैल्यू रख लो। सुभाष बोला, एक बार बोल दिया ना, नहीं दूंगा। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, कमाने पड़ते हैं। पैसे कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खून पसीने की कमाई लुटाने के लिए नहीं है। इतना कहकर सुभाष अपनी दुकान पर चला गया। नैन्सी आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। उसके एक ही भाई था। नैन्सी 5 बहनें थीं। पांचों की शादी करते करते नैन्सी के पिता स्वर्ग सिधार गए थे। घर में कुछ बचा था तो वो भाई की शादी में लग गया। ऊपर से कर्ज भी हो गया था। उसके भाई ने कभी अपनी बहनों के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। कोई ज़्यादा ज़रूरी काम होगा, इसी वजह से पैसे मांग लिए। सुभाष हद से ज़्यादा कंजूस था। वो घर खर्च में भी बहुत ज़्यादा कंजूसी करता था। उसे एक ही जुनून था कि पैसे इकट्ठा करें, और बैंक बैलेंस बढ़ाने के अलावा उसे कुछ भी नहीं सूझता था। 10 साल हो गए थे नैन्सी और सुभाष की शादी को। पैसे वाली होकर भी नैन्सी खुलकर नहीं जी पाई थी। उसने जोश जोश में भाई को जुबान दे दी थी कि वो उसे 30,000 उधार दे देगी, मगर सुभाष के साफ इनकार करने पर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, और उसकी इज्जत का सवाल था, इसलिए कुछ तो करना ही था। सुभाष घर में नकदी के नाम पर 1,000 रुपये भी नहीं रखता था। सारे पैसे बैंक में रखता था। एक औरत के पास आखिरी सहारा उसके गहने होते हैं। इसलिए नैन्सी चुपके से बाजार गई और अपने हाथ की सोने की चूड़ियाँ बेच आई। फिर भाई को बुलाकर उसे पैसे दे दिए, और साथ में ये भी कह दिया कि अपने जीजा जी को ना बताए, मैं ये पैसे अपने पास से दे रही हूँ। शाम को जब सुभाष घर आया तो बड़े गुस्से में था। वो आते ही बोला, तुम्हारे हाथ की सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं? नैन्सी डरते डरते बोली, अंदर अलमारी में रखी हैं। मगर आप क्यों पूछ रहे हो? सुभाष ने नैन्सी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, झूठ बोलती हो। चूड़ियाँ मैं 30,000 देकर सुनार की दुकान से वापस लाया हूँ। मुझे पहले ही शक था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगी, इसलिए तुम पर मेरी पूरी नज़र थी। थप्पड़ पड़ते ही नैन्सी को थप्पड़ से ज़्यादा ज़बरदस्त सदमा लगा, और वो झटके से उठी और घर से बाहर भाग गई। सुभाष उसके पीछे भागा। सुभाष को पीछे भागते देखकर नैन्सी और ज़ोर से भागी। मेन रोड पर चढ़ते ही एक वाहन से टकराकर दूर जा गिरी। टक्कर बहुत तेज लगी थी, इस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। सुभाष पागलों की तरह नैन्सी को हॉस्पिटल लेकर भागा। नैन्सी के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और उसके सर पर भी चोट लगी थी। 2-3 लाख
इलाज में खर्च हो गए, फिर भी नैन्सी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। वो अब खोई खोई सी बैठी रहती है, बहुत कम बोलती है। कई बार तो बच्चे रोते रहते हैं मगर उसका उन पर ध्यान नहीं जाता। पहले सुभाष बिना किसी टेंशन के दुकान पर जाया करता था, मगर अब वो दुकान पर जाता है तब भी उसे घर की चिंता सताती रहती है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर इसके लिए उसने बहुत कुछ खो दिया। दोस्तों, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पत्नी की इज्जत भी आपकी ही इज्जत होती है। अगर वो कमाने नहीं जाती है तो वो आपका घर संभालती है। इस वजह से आप टेंशन फ्री होकर घर के बाहर जाकर कमा पाते हैं। इसलिए आपकी कमाई पर भी पत्नी का पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।